हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सतीश कुमार आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज हम 100 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे भारी धातु है जो ऑस्मियम होती है यानी कि सी। सबसे हल्की धातु होती है, इसका राइट आंसर है ए लिथियम। डीप कटिंग हेक्साफ्रेम का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है डी गहरी कटिंग के लिए। ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है, इसका राइट आंसर है जॉब की धातु पर। ड्रिल द्वारा किए गए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं, इसका राइट आंसर है बी रिमर। ड्रिल का क्या कार्य है, इसका राइट आंसर है सी किसी धातु में सुराख करना। चीजल यानी कि छेनी किस धातु की बनी होती है, इसका राइट आंसर है बी हाई कार्बन स्टील। चीजल की शेप कैसी होती है, इसका राइट आंसर है सी पंचभुजाकार। रुखानी यानी कि चीजल का ब्लेड कौन सी धातु का बना होता है, इसका राइट आंसर है सी उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील। फाइल यानी कि रेती का मुख्य कार्य क्या है, इसका राइट आंसर है ए धातु को काटना। फाइल ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं, इसका राइट आंसर है ए 28 से 32। कोर्स ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं, इसका राइट आंसर है बी 14 से 18। सभी इस फाइल का प्रयोग करते हैं, इसका राइट आंसर है सी घड़ी साज। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है, इसका राइट आंसर है सी फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने को। डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री तक होता है, इसका राइट आंसर है बी 30 डिग्री। सिंगल कट में कितने के कोण पर टीथ कटे होते हैं, इसका राइट आंसर है डी 65 डिग्री से 85 डिग्री। चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, इसका राइट आंसर है बी 60 डिग्री। चीजल का फॉर्जिंग एंगल कितना होता है, इसका राइट आंसर है बी 40 डिग्री। स्लेज हैमर का वजन कितना होता है, इसका राइट आंसर है ए 4 पॉइंट से 20 पॉइंट तक। निम्नलिखित में से कास्ट आयरन की 3 मात्रा कौन कौन है, इसका राइट आंसर है डी ये सभी। लेटर ड्रिल कितने होते हैं, इसका राइट आंसर है सी 26। ड्रिल चक्र में कितने सुराख होते हैं, इसका राइट आंसर है सी 3 सुराख। टिपर टैप की कितनी चूड़ियां ग्राइंड होती है, इसका राइट आंसर है ए 5 या 6।
मीडियम टाइप की कितनी चूड़ियां ग्राइंड होती है? इसका राइट आंसर है बी 4 या 5। पलक टाइप की कितनी चूड़ियां ग्राइंड होती है? इसका राइट आंसर है डी, कोई चूड़ी ग्राइंड नहीं होती। डाई किस धातु की बनी होती है? इसका राइट आंसर है ए कास्ट स्टील। डाई का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है बी चूड़ी काटने का यंत्र। फिक्स डाई के अंदर कितने होल होते हैं? इसका राइट आंसर है सी 4। स्प्लिट डाई का आकार किस अक्षर जैसा होता है? इसका राइट आंसर है सी आकार का। स्प्लिट डाई के अंदर कितने स्क्रू लगे होते हैं? इसका राइट आंसर है बी 3 स्क्रू। वॉइस का प्रयोग किस लिए होता है? इसका राइट आंसर है बी वॉइस जॉब को पकड़ने का यंत्र है। ट्राई स्क्वायर का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है डी ये सभी। रैचेट प्रेस है, इसका राइट आंसर है ए हाथ वाली ड्रिलिंग मशीन। कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? इसका राइट आंसर है ए स्टील के। जेनी क्लिपर को एक भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर है डी ये सभी। सरफेस प्लेट का आकार निम्नलिखित में से कैसा होता है? इसका राइट आंसर है सी वर्गाकार और आयताकार दोनों ही होता है। निम्नलिखित में से सरफेस प्लेट का क्या लाभ है? इसका राइट आंसर है डी ये सभी, यानी कि सभी सत्य है। ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का बेस किसका बना होता है? इसका राइट आंसर है बी कास्ट आयरन का। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक के नीचे सरफेस पर किस आकार की शेप कटी होती है? इसका राइट आंसर है डी वी आकार की। प्रीक पंच का कोण कितना होता है? इसका राइट आंसर है बी 30 डिग्री। सेंटर पंच के नीचे के पॉइंट का कोण कितना होता है? इसका राइट आंसर है सी 90 डिग्री। जब कहीं किसी जॉब पर नंबर डालना हो तो किस पंच का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है ए नंबर पंच का। स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ए कार्बन स्टील। प्लायर का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है ए यह किसी भी चीज को पकड़ने का काम आता है। स्पैनर कितने मुंह वाले होते हैं? इसका राइट आंसर है बी 2। जहां बड़े बड़े पाइप पकड़ने हो वहां किस रेंच का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी चैन रेंच का। टूल में माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे? इसका राइट आंसर है ए जीन पाल्मर। माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किन प्रणालियों में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर है सी ब्रिटिश और मीटरिंग दोनों प्रणालियों में उपलब्ध है।
माइक्रोमीटर स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच बने होते हैं? इसका राइट आंसर है डी 40। बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है डी थिम्बल। बैरल पर कितने से कितने तक की दूरी पर चीने रहते हैं? इसका राइट आंसर है सी 0 से 10। एक्सटेंशन रॉड किसका बना होता है? इसका राइट आंसर है डी स्टील का। निम्नलिखित में से किसे ताला जोड़ कैलिपर्स भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है डी स्थानांतरण। हम माइक्रोमीटर किस प्रणाली में उपलब्ध होता है? इसका राइट आंसर है सी ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों में। निम्नलिखित में से कौन बॉन्ड के प्रकार है? इसका राइट आंसर है डी ये सभी। निम्नलिखित में से जॉब को सही मार्ग कौन प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर है ए जिग। निम्नलिखित में से थ्रेड के कौन से प्रकार है? इसका राइट आंसर है सी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। विभिन्न प्रकार की फिटिंग तैयार करने के लिए दो पार्ट्स के बीच जो अंतर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है अलाउंस। और जो टॉलरेंस होती है वो जो बनाते हैं उसके ऊपर छूट दी जाती है उसे टॉलरेंस कहते हैं। रॉड की थ्रेड के बाहर का जो डाया होता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ए मेजर डाया। जहां पर थ्रेड की दोनों साइडें नीचे की ओर आकर मिलती है इसका राइट आंसर है रूट यानी कि डी। रॉड के ऊपर थ्रेड लाइन को खींचने पर जो शेप बनती है उसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है एंगल। थ्रेड का ऊपरी भाग टॉप का आकार कैसा होता है? इसका राइट आंसर है सी गोल और वर्गाकार दोनों। किसी थ्रेड के रूट एवं क्रेस्ट के मिलने से जो रेखा बनती है वह कहलाती है? इसका राइट आंसर है फ्लैंक यानी कि बी। वर्ड्स किस आकार का होता है? इसका राइट आंसर है बी त्रिभुजाकार। नकल थ्रेड किस आकार का होता है? इसका राइट आंसर है सी अर्धगोलाकार। एक्मे थ्रेड का एंगल कितने कोण का होता है? इसका राइट आंसर है डी 29 डिग्री। रिवीट क्या होता है? इसका राइट आंसर है ए ज्वाइंट। रिवीट किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी माइल्ड स्टील, प्रोटायरन और कॉपर तीनों का। रिवीट का मुख्य भाग है? इसका राइट आंसर है डी हेड, बॉडी और टेल। रिवीट कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है डी 8 प्रकार के। रिवीटिंग कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है ए 2 प्रकार के। निम्नलिखित में से रिवेटिंग के कौन से प्रकार है? इसका राइट आंसर है ए धातु को मापना। वर्ल्ड किस आकार का होता है? इसका राइट आंसर है सी
दोनों। निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन है? इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। निम्नलिखित किस वोल्ट में बीएसडब्ल्यू चूड़ी कटी होती है? इसका राइट आंसर है ए, रैग वोल्ट। यदि पुराने कट में नया ब्लेड, इसका राइट आंसर है ए, फस फस कर चलेगा। हेक्साफ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांते होने चाहिए। इसका राइट आंसर है ए, विंग नट की ओर। की कितने प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर है डी, 6 प्रकार की। निम्नलिखित में से पिन के प्रकार है? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त भी। स्ट्रेट कोटर कैसा होता है? इसका राइट आंसर है ए, आकृति में सीधा। निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज ड्राइव के नाम है? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त भी। निम्नलिखित में से पूरी ड्राइव की कौन हानियां है? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त भी। निम्नलिखित में से गियर ड्राइव के कौन कौन से लाभ है? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त भी। ड्रिवन शाफ्ट को पावर में कैसे बदला जाता है? इसका राइट आंसर है सी, दोनों, परमानेंट और टेम्परेरी चेंज। हैंड फाइलें किस मटेरियल से बनाई जाती है? इसका राइट आंसर है बी, हाई कार्बन स्टील। बॉल बेयरिंग को माउंट करते समय शाफ्ट के थाइनर रेस में किस प्रकार का किट प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, इंटरफियरेंस। चीजल किस धातु की होती है? इसका राइट आंसर है डी, हाई कार्बन स्टील। एक नट जिसे अंगूठे के प्रेशर के द्वारा टाइट या ढीला किया जाता है तथा इसका प्रयोग हेक्साफ्रेम में किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है डी, विंग नट। ताप और बिजली का उच्चतम चालक होता है? इसका राइट आंसर है बी, कॉपर। बंच वाइज का साइज लिया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, जा की चौड़ाई से। बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है डी, थिम्बल। वर्नियर कैलिपर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं? इसका राइट आंसर है डी, बीम पर। वर्नियर बैरल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर डिवीजन बने होते हैं? इसका राइट आंसर है बी, डायल पर। निम्नलिखित में से फाउंडेशन वोल्ट कौन है? इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। प्लायर के कौन कौन से प्रकार है? इसका राइट आंसर है डी, सभी। स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर है डी, हाई कार्बन स्टील।
बेंच वाइज के बॉक्स नट की धातु होती है, इसका राइट आंसर है सी, कास्ट आयरन। किस वॉइस को पैरेलल जावा वॉइस भी कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी, बेंच वॉइस। साधारणतः कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं, इसका राइट आंसर वाइट स्टील। ई ब्लॉक का साइज लिया जाता है, इसका राइट आंसर है डी, डी। ये सभी ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी एसएमएस कर सकते हैं। अगर आपको इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है तो आप हमें इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।